आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम संबलखा पानीपत हरियाणा में पहुंची है। यहाँ एक परिवार है जिसका जीवन कुछ समय पहले तक बेहद कठिनाइयों से घिरा हुआ था। घर के मुखिया का कुछ समय पहले गंभीर एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वे कमाने में पूरी तरह असमर्थ हो गए। घर की आर्थिक हालत लगातार खराब होती चली गई। ना नियमित आय, ना ठीक से खाने को राशन, और पूरा परिवार दुखों में डूब चुका था। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इनका सहारा बनी, और आज इसी मुहिम के तहत इस परिवार को दूसरी बार राशन सामग्री दी जा रही है, ताकि उनके जीवन में राहत और खुशी बनी रह सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस दुखी परिवार के जीवन में उजाला ला रही है। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ चैनल में। और इस समय हम मौजूद हैं जिला पानीपत हरियाणा में। यहाँ पर एक बैनीवाल मोहल्ला है जो कि स्मालखा में पड़ता है। यहाँ पर एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने एक परिवार के लिए राहत सामग्री पहुंचाई है। दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और गाड़ी से सामान उतारा जा चुका है और ये उस परिवार की तरफ निकल चुके हैं। तो चलिए उस परिवार की तरफ चलते हैं, उनसे मिलते हैं और उनके विचार जानते हैं। आप देख सकते हैं दर्शकों, बड़ा सा पोस्टर है संत रामपाल जी महाराज जी का, और यहाँ पर राहत सामग्री लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंच चुके हैं। तो दर्शकों, उस परिवार का ये घर है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घर जो है किराए पे लिया हुआ है। परिवार जो है किराए पे रहता है और सेकंड टाइम यहाँ पर राहत सामग्री पहुंचाई है। तो चलिए परिवार से मिलवाते हैं और उनसे आपकी बातचीत करवाते हैं। ये राहत सामग्री जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहुंचाई है। तो दोस्तों, परिवार के जो मुखिया हैं ये हैं आशीष जी, और आपको बता दें कि इनका जो एक्सीडेंट हुआ है और ये कमा नहीं सकते, काम के लिए बाहर नहीं जा सकते, इसलिए इस परिवार की स्थिति को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए राहत सामग्री पहुंचाई है। नमस्कार सर। तो भाई साहब, हमें ये बताइए कि आज आपके पास राहत सामग्री पहुंच गई, कितनी बार पहुंची है? आप दूसरी बार आई है जी राहत सामग्री मेरे पास। दूसरी बार पहुंची है। आपने इसके लिए कोई फोन किया था? हाँ, मैंने 3-4 दिन पहले फोन किया था, तो आज हमारी राहत सामग्री आ गई है। जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई, समय पर पहुंच गई? हाँ, समय पे आ गई है जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं परिवार के पास जैसे कि जानकारी मिली थी कि ये जो राहत सामग्री है समय समय पर पहुंचती रहेगी, तो जैसा कि इन्होंने बताया समय पर राहत सामग्री यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो हमारे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी हैं। इसमें महिला अनुयायी है हमारे साथ हैं, इन्हीं से हम बातचीत कर लेते हैं कि आखिर आज संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या भेजा है। नमस्कार बहन। सत साहिब जी। तो मैम, हमें ये बताइए कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या क्या भेजा है? संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो राहत सामग्री भेजी है वो इस प्रकार है। देखो जी, जिसमें 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो आलू है और 5 किलो इसमें प्याज दिया गया है। और इस तरीके से 4 तरीके की इसमें दाल दी गई है, जिसमें मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, चना दाल है और काला चना दिया गया है। और इसके साथ ही संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए ये अचार दिया है, ताकि अचार के साथ भी कभी खाना खाया जा सके। और इसमें बेसन दिया गया है, जो राजधानी का बढ़िया क्वालिटी का बेसन है। ये टाटा नमक है, प्रीमियम टाटा की चाय दी गई है, चाय पत्ती भी चाय बना सके ये परिवार। और 2 किलो इसमें राजधानी तेल दिया गया, शुद्ध सरसों का तेल। ये नहीं है कि इसमें फॉर्मेलिटी की गई है, वो बहुत अच्छा और अच्छी क्वालिटी का इसमें सामान दिया जाता है। और रसोई के लिए 4 तरीके के ये मसाले दिए गए हैं, जिसमें धनिया पाउडर है, हल्दी है, जीरा है और ये लाल मिर्ची है। और बच्चों के लिए दूध दिया गया, सूखा दूध पाउडर,
दूध दिया गया है ताकि वो चाय भी बना के पी सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं। और खादी का जी एक गिरधर खादी का साबुन दिया गया है कपड़े धुलाई करने के लिए, और घड़ी पाउडर दिया गया है जिससे वो सर्फ से अपने कपड़ों को धो सके। और ये 4 टिक्की ये दी गई है नहाने की, जो ये इस तरीके से ये राहत सामग्री इस परिवार के लिए भेजी गई है। और ये इस तरीके से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज इन परिवारों को राहत सामग्री देते ही रहते हैं, और मालिक की दया से, परमात्मा की दया से ये चीजें बार बार इनको दी जाती रहेंगी। तो दर्शकों, आपने देखा जैसे कि अनुयायियों द्वारा बताया गया, संत रामपाल जी महाराज जी ने फिर से लगभग रसोई का सारा सामान, जो जरूरत का सामान होता है, वो संत रामपाल जी महाराज ने परिवार के लिए भेजा है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं बच्चों के लिए सूखा दूध, अमूल का अच्छी क्वालिटी का दूध भेजा है, और उसके साथ नहाने धोने का भी सारा सामान भेजा है। सर, आप बताइए कि ये परिवार के लिए कौन सी बार सामग्री आई है? बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से ये सामग्री इस परिवार को दूसरी बार मिली है। तो जैसे अब दूसरी बार भी आ चुकी है, कब तक आने वाली है? 3 बार, 4 बार, कितना, मतलब क्या लिमिट है? ये सामग्री तब तक प्रोवाइड करवाते रहेंगे परमात्मा जी जब तक ये पूर्ण स्वस्थ होकर दोबारा अपने कार्य पर नहीं चले जाते। तो दोस्तों, आपने देखा, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि इस परिवार को राहत सामग्री तब तक दी जाती रहेगी जब तक परिवार के सदस्य आशीष जी जो है कमाने योग्य नहीं हो जाते हैं, तब तक इनको ये राहत सामग्री मिलती रहेगी। सर, आप बताइए, पहले जो आपकी स्थिति थी, कैसी आपकी जिंदगी गुजर रही थी, और अब में क्या बदलाव आया? क्या कुछ बदलाव आया, आपको राहत मिली? राहत तो मिली है जी, जैसे अपना सामान महाराज जी ने हमें प्रदान किया तो उससे हमें राहत तो मिली है। और दूसरी चीज जी, पहले से और अब में फर्क भी पड़ा। हमने जैसे किताब भी पढ़ी है महाराज की, तो उससे हमें फर्क तो पड़ा है जी। फर्क पड़ा है? क्या फर्क पड़ा है? ज्ञान में फर्क पड़ा है ज्ञान सर? में भी पड़ा है, और फिर वैसे भी शरीर में भी। अभी मैंने रोहतक पीजीआई भी जाना है, एक बार ऑपरेशन मेरा होना है, तो महाराज जी ने बोला था कि भाई जो भी आपका खर्चा आएगा हम देंगे आपको। मतलब आपकी बीमारी का खर्चा भी बीमारी संत रामपाल जी? हाँ, उन्होंने बोला ये चीज हम। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं, इनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है राहत सामग्री तो उनको दे ही रहे हैं, लेकिन उनकी पुस्तक पढ़ने से भी इनको लाभ मिल रहा है। इनको शारीरिक जो कष्ट है वो कहीं ना कहीं दूर हो रहा है उनके ज्ञान मात्र पढ़ने से ही। और इनका ये कहना है कि इनको जो चिकित्सा का लाभ भी है वो संत रामपाल जी महाराज जी भी दे रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है पोस्ट में, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। तो इसके साथ साथ चिकित्सा का भी प्रबंध संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। इनका कोई ऑपरेशन होना है या दवाई का कोई खर्चा होना है, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ही उठाएंगे। तो सर, हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी ने दूसरी बार राहत सामग्री परिवार के लिए भेजी है, तो इसका ब्यौरा कैसे रखते हो? कैसे आप रिकॉर्ड रखते हो? गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से ये कॉपी लगाई हुई है, ये आप देख पा रहे हो, जिसमें पूरी डिटेल है। ये पहले की जो पहली बार राहत सामग्री दी गई थी, ये पूरी डिटेल है, इनको क्या क्या सामान दिया गया था, और जो अब दूसरी बार आए हैं तो उसकी भी पूरी डिटेल इसके अंदर लिखी हुई है। ये गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से इनको दूसरी बार जो सामान दिया जा रहा है, तो इसका जो ब्यौरा है इसमें पूरा है। और ये ब्यौरा तब तक रहेगा, मतलब ये है कि एक जो कॉपी हमारे पास रहेगी और एक कॉपी इनको दे दी जाती है जो रिकॉर्ड मेंटेन रखने के लिए। सर, एक बार फिर से दिखाना। तो दर्शकों, आप देख सकते हो, ब्यौरा जो है बहुत अच्छे से रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे राशन कार्ड होता है उससे भी बेहतर लग रहा है कि इसमें लाभार्थी के भी साइन होते हैं, और ये लिखा हुआ है सेवादार के भी साइन होते हैं, और कितनी तारीख को दिया गया, पहले कितने दिया गया, आज क्या क्या दिया गया, सारा रिकॉर्ड जो है इसमें रखा जाता है। ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। अन्नपूर्णा मुहिम कोई साधारण मुहिम नहीं है। तो भगवान में यही खासियत होती है, जो इसको गाली भी देगा ना उसको भी छाती का लगाएगा। तो परिवार के बाहर फिर से चलते हैं। तो सर, हमें ये बताइए कि आज संत रामपाल जी महाराज ने आपको इतनी राहत दी है, तो क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी को? अमूल को
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और उनको कहेंगे कि ऐसे ही हर एक परिवार के लिए वो राहत सामग्री वगैरह प्रदान की करें और इलाज हमारा जो उन्होंने बोला है वो हमारा करवाते रहें वो, यही हमारे से प्रार्थना है। तो बहन जी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ राहत मिली आपको? हाँ जी, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ जब से रामपाल जी ने हमारा हाथ पकड़ा है। बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? नहीं, अभी नहीं जा रहे, पहले जाते थे, अभी फ़िलहाल नहीं जा रहे हैं। स्कूल क्यों नहीं जा रहे बच्चे? वो फ़ीस वगैरह की वजह से हम फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए। तो अगली कोई और रिक्वायरमेंट आपकी कोई ज़रूरत हो? बस यही कि मेरे बच्चों के स्कूल की फ़ीस दी जाए ताकि वो बच्चे स्कूल पढ़ सकें। तो जैसे किराए पे आप रहते हो, किराया कौन देता है? संत रामपाल जी की तरफ से ही आ रहा है सब कुछ। जी। तो सर हमें बताइए कि जैसा कि परिवार ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी इनका किराया भी देंगे, तो आप इनका किराया कब तक दे पाओगे? जी बिल्कुल, गुरु जी की दया से परमात्मा संत रामपाल जी के आदेश अनुसार इस भाई को इस महीने का जो किराया वो 3000 है और जो बिजली का बिल है वो 1000 है। टोटल 4000 रुपये अभी इस भाई को दे के जाएंगे। तो दर्शकों आप देख सकते हैं हैंड टू हैंड यहाँ पर जो है किराया जो है कि उनको दे दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो परिवार को किराया दे दिया है और ये मकान मालिक को अब किराया दे देंगे। तो सर कितना किराया है? 3000 रुपये किराया, 1000 रुपये बिजली का बिल। तो दर्शकों आपने देखा ये बहन जी जो है इनके बच्चे स्कूल नहीं जाते क्योंकि इतना ये बहन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम अनुयायियों से ही पूछ लेते हैं कि इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है सर इनकी परिवार की, इसके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनके पास इतने पैसे नहीं होते, तो और इनकी डिमांड भी है कि संत रामपाल जी महाराज जी अगर फीस वगैरह की अगर कोई ज़रूरत पूरी कर देते हैं, तो इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहोगे आप? सच साहब जी, हमने पहली बार आए थे तो उन्होंने कहा था कि बच्चे हमने स्कूल से हटा रखे हैं और अभी हमारा स्कूल में भेजने का इरादा नहीं है। तो हमने कहा था जब भी बच्चों को स्कूल में भेजने की आपके दिल में आए या आप सही समझ होकर इनको भेजे, तो उनकी पढ़ाई का खर्चा सारा रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। तो मतलब अब इनको स्कूल जा पाएंगे बच्चे? हाँ, स्कूल जा पाएंगे, भेजेंगे तो इनको उनका सारा का सारा खर्चा दिया जाएगा, फीस का, किताबों का, ड्रेस का, सब कुछ दिया जाएगा। तो दर्शकों आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बताया कि बच्चों को स्कूल भी भेजा जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी उनकी फीस देंगे, उनका हर तरह का जो शिक्षा का जो खर्चा होता है जैसे किताबें हो गई, बैग हो गए या ड्रेस होगी, सभी तरह की ज़रूरतें जो है उनको दी जाएंगी। मैम जैसे कि अनुयायियों ने बताया सारा सामान शिक्षा का मिल जाएगा, तो क्या आप बच्चों को पढ़ा पाओगे? हाँ जी। कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा। बहुत खुश हो? आप स्कूल जाओगे, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। अच्छा, मैम आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज को? मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी हमारी मदद करी, हमारे माँ-बाप बन के उन्होंने हमारा इतना साथ दिया। तो दर्शकों आप देख सकते हैं परिवार खुश है, एक खुशी की लहर परिवार के अंदर है कि अब संत रामपाल जी महाराज जी की बदौलत जो है बच्चे स्कूल जा पाएंगे। सर आप बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी इस समय जेल में हैं, फिर भी कैसे कर पा रहे हैं संत रामपाल जी इतना सब? संत रामपाल जी महाराज जी जेल में नहीं है, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनके पास परमात्मा की शब्द शक्ति है और वो स्वयं ही पूर्ण परमात्मा है। जिस तरीके से जंगल का राजा शेर होता है, जंगल का राजा शेर होता है, उसको चाहे आप जंगल में रखो चाहे जेल में रखो, उसके नाम में और उसके कार्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी को पता है कि अगर वो पिंजरे में भी है तो उसकी गर्जना से पूरा जंगल कांप उठता है। इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी की जो शब्द शक्ति रूपी गर्जना है उसने पूरे विश्व को हिला के रख दिया है और ये अन्नपूर्णा मुहिम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी लेकर आए हैं, जिसकी वजह से हर गरीब को, हर जरूरतमंद को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है। उनकी जो शब्द शक्ति रूपी गर्जना है वो चारों तरफ फैल रही है, जिसकी वजह से उनके जो कार्य हैं वो निरंतर कार्यरत हैं और सुचारू रूप से चल रहे हैं। सर एक परिवार, दो परिवार, कितने परिवारों को ये राहत सामग्री, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम का जो लाभ है, कितने परिवारों को मिल रहा है? ये इंडिया के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर ये अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है और हजारों लाखों तक ये अन्नपूर्णा मुहिम जा चुकी है अभी संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से, उनके आशीर्वाद से। तो दर्शकों आप देख सकते हैं जैसा कि अनुयायियों द्वारा बताया और पोस्टर में भी आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे ही बहुत सारे परिवारों को अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ जो है पहुंचाया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम बहुत अच्छी मुहिम है
और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये एक भगवान ही कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जेल में होते हुए भी इस तरह के कार्य कर पा रहे हैं, क्योंकि वो भगवान है। भगवान के शब्द में शक्ति होती है। वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है, और कहीं ना कहीं मानवता का ये दीप जलाकर संत रामपाल जी महाराज जी जो है कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर चुके हैं। और धन है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, और धन है संत रामपाल जी महाराज। बार बार हम संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं, और हम भी उन परिवारों की तरफ से भी धन्यवाद करते हैं। परिवार तो खुश हैं ही, उनमें खुशी की लहर है। बार बार संत रामपाल जी महाराज जी का सभी परिवार धन्यवाद करते हैं। तो हम भी, आज हमारी टीम भी संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करती है। उन्हें हम नमन करते हैं, क्योंकि ऐसे संत का होना धरती पर बहुत जरूरी है। इस तरह के संत अगर धरती पर होंगे तो धरती स्वर्ग समान बन जाएगी। तो सर दर्शकों, फिर से हम एक ऐसे परिवार के साथ फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब